नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज 26 जुलाई 2024 हो चुकी है और मंडियों की भाव की अपडेट दूंगा मैं। क्या मंडियों में रेट चल रहे हैं इस समय, बंगाल की हड़ताल के बाद बॉर्डर ना खोले जाना और दोस्तों क्या असर पड़ना मंडियों में, नॉर्थ ईस्ट की मंडियां टूटी या वही रेट चल रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों कौन कौन सी मंडियों में थोड़ा सा गिरावट देखी गई है और कौन कौन सी मंडियों में दोस्तों बम्पर तेजी चलती चली आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी मंडियों में दोस्तों किसानों का, व्यापारियों का भरपूर शोषण हो रहा है। रेट को देखिए, शोषण से मेरा मतलब दोस्तों ये है कि रेट आलू बहुत सस्ता बिक रहा है। अब आप दोस्तों एक बात ये बताओ मुझे कि किसी मंडी में अगर आलू सस्ता बिक रहा है तो सस्ता आलू कहीं ना कहीं से व्यापारी खरीद कर ला रहे होंगे। सस्ता आलू ऐसा तो है नहीं, किसान का आलू जब कोल्ड स्टोर में 1300 साढ़े 1300 रुपए 1400 रुपए कट्टा बिक रहा है तो वो इस मंडी में क्यों लेके आएगा, किसी मंडी में जहां आलू सस्ता बिक रहा है। उसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण यह है कि कुछ कोल्ड स्टोरों में किसानों का पुरजोर तरीके से शोषण होता है और उसी शोषण को बुनाने के लिए देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि व्यापारी रखने पड़ते हैं। अगर कोल्ड स्टोर में अगर आलू की किसी को आलू की डिटेल पता हो तो इसके बारे में दोस्तों मैं समझा दूंगा उनको तरीके से। कोल्ड स्टोर में कोल्ड स्टोर मालिक व्यापारी रखते हैं और फिर किसानों की आलू की बिक्री कराते हैं। व्यापारी अपना पैसा धीरे धीरे कोल्ड स्टोर मालिक को देते रहते हैं। इसके गारंटी पे तौर वो चेक ले लेते हैं या व्यापारियों का आलू जिनका रखा होता है उन्हें वैसी आलू मिलता रहता है। कुछ कोल्ड स्टोर मालिक दोस्तों सीधी लोडिंग करते हैं अपनी। अब बिलसी, बिसौली, बरेली साइड से अगर बात करें जो एनसीआर मंडी पे, खासकर जो दिल्ली आजादपुर की मंडी पे डिपेंड है लोग, वही दोस्तों सबसे सस्ता आलू की बिक्री इस समय चल रही है। आप ये समझ लेना किसानों की स्थिति ये है, व्यापारियों की स्थिति ये है। एक बात और है, मैंने सबसे पहले इन यूट्यूबरों का ही मैं पहले इनका काला चिट्टा खोलता हूं तभी आगे कोई और काम करूंगा। दोस्तों स्थिति एक और बताऊं मैं आप लोगों को, अगर तुम इतने ही ईमानदार हो और तुम अगर इतना ही मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इतने ही आड़तिए जो विदेश और इनकी यात्राएं कर रहे हो, उन्हें यात्राएं तुम लोग करवा रहे हो, ठीक है, किसान से पूछो किसान की स्थिति क्या है इस समय। इस साल किसानों को रेट मिल रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली आजादपुर मंडी में सबसे सस्ता आलू बिक रहा है और स्थिति उसका सारा जो क्या कहते हैं जिम्मेदारी जाती है यूट्यूब चैनल वालों के ऊपर जो दिल्ली आजादपुर में वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों कार्ड दिखा देते हैं लास्ट में जाकर। पहले तो ये कहते हैं कि आलू भेजो ही मत मंडी में, आलू की जरूरत नहीं है, आलू कम कम भेजो। फिर ये भी कह देते हैं कि दिल्ली में नगद पैसा मिलता है और किसी मंडी में से तो पैसा आता ही नहीं है, और किसी मंडी में से तो मतलब व्यापारियों को और किसानों को पैसा मिलता ही नहीं है ना, सिवाय दिल्ली आजादपुर के। उसके बाद भी तुम लोग शोषण कर रहे हो व्यापारियों का और किसानों का। दिल्ली में फुटकर 50 से 55 रुपए किलो आलू बिक रहा है और किसान का आलू जाकर 24 रुपए किलो बिक रहा है। तुम डेली प्रचार प्रसार में लगे रहोगे तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि कोई भी किसान किसी ना किसी चक्कर में आकर इन आड़तियों के बहकावे में आकर आलू की भेजेंगे आलू। और मुझे तो शक दोस्तों गाड़ी की रिपोर्टों पे होने लगा है कि जी कहीं फर्जी रिपोर्ट तो नहीं देते हैं। इतनी ज्यादा बखान किसी मंडी का ये लोग करते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी मंडी है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस समय किसानों का और व्यापारियों का किस कदर वहां पे आलू सस्ता बेचा जा रहा है। इसके बारे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, मंडी प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल वाले, मैंने ये सुना है दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल है हमारे यहाँ का, उसने खुलासा किया है कि इनको पैसा मिल रहा है इन आड़तियों को आलू सस्ता बेचने के लिए, इनको पैसा मिल रहा है। और दोस्तों इन यूट्यूब चैनल वालों को पैकारियों द्वारा पैसा मिल रहा है, जो पैकारी फुटकर आलू लेके जाते हैं दोस्तों, जो 50-55 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं, इनके द्वारा भी इनको पैसा मिल रहा है। ये इसलिए दोस्तों ये स्थिति मंडी की चल रही है। लोग मजाक बनाते हैं, ये कहते हैं आगरा में आलू 1400 साढ़े 1400 1480 रुपए नहीं बिक रहा, मंडियों में जाकर दिखाओ। आंखें खुल जाएंगी, आगरा में आकर को देख लो, बोली पे आकर देख लो। हम भी बहुत घूमे हैं, खेतों में घूमते हैं, हम तो खेतों में घुटनों तक पानी में घूमे हम। हमने जाकर खेतों में धूल ली है, तब जाकर इतने लोग हमारे साथ आलू वाले जुड़े हुए हैं, तब जाकर किसानों को हम जेन्युइन रिपोर्ट दे पाते हैं। कोरे गाल नहीं बजाते मंडियों में जाकर। ठीक है दोस्तों, इन लोगों को समझना चाहिए, यूट्यूब चैनल वालों को, जो इन आड़तियों के चक्कर में किसानों और व्यापारियों को शोषण कराने में तुम लोग लगे हुए हो। आप ये स्थिति ये समझ लीजिए कि जिन बिलसी बिसौली साइड के कमेंट भर देते हैं लोग करके, शर्मा जी हमारे यहाँ आलू 1100 ही बिक रहा है, हमारे यहाँ आलू 1200 रुपए इकट्ठा बिक रहा है। इतनी स्थिति दोस्तों गंभीर है उन लोगों के साथ। कुछ एरिया दोस्तों ऐसे हैं जो दिल्ली आजादपुर मंडी पर टोटली डिपेंड है, उनकी स्थिति। अब आप ये समझ लो कि जयपुर से सस्ता आलू बिक रहा है, यहाँ पर कानपुर से सस्ता आलू बिक रहा है। मेरा काम, अगर मैं ईमानदारी से किसानों के लिए काम करता हूं तो मेरे को कहने की जरूरत है इस चीज की। कब तक मैं छुपाता रहूंगा इन चीजों को। दोस्तों इतनी बुरी स्थिति है कि कई किसान जो आलू लेकर जाते हैं बाद में जाकर मैसेज और फोन करते हैं, शर्मा जी हम ले गए थे, हमसे इस रेट की तय करी थी, इस रेट के आलू हम क्या कहते हैं इस रेट का हमारा आलू बिका है। क्या स्थिति है आप मुझे बताओ।
अगर मेरी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अगर आप मंडी में आलू की बिक्री नहीं करा पा रहे हो, फिर उसके बाद तुम आगरा के यूट्यूब चैनल वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। हम कौन सी चीज झूठ बोलते हैं? मंडी की रेट देते हैं और आलू बिक रहे हैं 1450 1480 रुपए तक कंदौली में आलू बिके हैं। इनको यही ज्ञान नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। आप समझो, मंडी की स्थिति ये कर ली कि मंडियों में 50 गाड़ी बिकना मुश्किल हो रही है। कल एक मैंने देखा वीडियो दोस्तों, दिल्ली के यूट्यूब चैनल का ही, कल एक आड़ती थे, बड़े बढ़िया आड़ती हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया कि बिल्कुल सस्ता बिक रहा है दिल्ली में आलू, और यहाँ पे आलू खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं है। आलू अब सीधे जाके कोल्ड स्टोरों में से खरीद लाते हैं, मंडी में आने को कोई तैयार नहीं है। ये यूट्यूब चैनल वाले और ये प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सिर्फ वही उन्हीं की वजह से ये इतना ज्यादा सस्ता आलू की बिक्री करा पा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो पहुंची जाती है, लास्ट में जाके कार्ड दिखा देते हैं ना। मुझे मंडियों में जाने की दोस्तों हमें क्या जरूरत है जाने की? हम क्या पैसा लेते हैं आड़तियों पैसे कि हम पैसा लेकर वीडियो बनाए? ये काम हम नहीं कर पाते हैं। किसी मंडी में अगर आलू सस्ता नहीं बिक रहा है, कानपुर मंडी के बारे में पूरी साल, पिछली साल हम चिल्लाए थे, पूरी साल, जब जाके मंडी की इस साल हालात खुले हैं, कानपुर मंडी में दिल्ली से महंगा आलू बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 25-26 रुपए किलो बिक रहे हैं कानपुर मंडी में, सादा। ये तो शुगर फ्री है, बेचारा किसान भाड़ा भी ज्यादा देता है इसके लिए। और धन्य है ऐसे कोल्ड स्टोर मालिक जो इसके बावजूद भी मंडी में आलू की इतना आलू धुआंधार करके भेज रहे हैं कोल्ड स्टोरों पे से लाद लाद के। थोड़ा सा तुमको भी सोचना चाहिए। ये स्थिति है दोस्तों। थोड़ी सी दोस्तों ये चीजें बुरी लगती है, बड़ा मेहनत करते हैं हम लोग, इतना मेहनत करते हैं। लोग जो है समझते हैं कि किसान मेहनत तो कर ही नहीं रहा है, किसान का तो वैसे ही आलू पैदा होकर आ जाता है। पता चल जाएगी एक बार खेत में आकर देखो क्या स्थिति होती है गर्मियों में। मंडियों में घूमकर वीडियो बनाना, इसको तो मेहनत समझते हो? मेहनत इसको समझते हैं कि यहाँ बैठकर हम सुबह से लेकर शाम तक गला फाड़ते हैं अपना। सस्ता बिकता है तो सस्ता कहते हैं, महंगा बिकता है तो महंगा कहते हैं। आड़तियों के और कोल्ड स्टोर मालिकों के क्या कहते हैं, हम वो नहीं कह दूंगा तो अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा इन चीजों को। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बाकी लोग जब ये कहने लगते हैं ना, तो आगरा में आलू कहाँ 1400 बिक रहा है, कौन सी 38 रुपए 36 रुपए कौन सी मंडी में बिक रहा है, तो बड़ी शर्म आती है इन लोगों के ऊपर मुझे कि कितनी इनका सीमित दायरा है इनकी बुद्धि का। कम से कम बुद्धि, हाथ में कैमरा लेकर चलना से बुद्धि थोड़ी आ जाती है। अरे यार, तुम आलू सस्ता बेच रहे हो, तुम्हारे जहां तुम काम करते हो उस मंडी में आलू सस्ता बिक रहा है, और उसके बाद तुम उन्हीं क्या कहते हैं कि मजाक उड़ाते हो उन्हीं किसानों का जिनसे तुम इतना पैसा कमा रहे हो, है कि वहां से लाकर बेच लो, कि यहाँ से लेकर बेच लो। भाई बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ। कल का मैंने 2 दिन पहले का एक वीडियो देखा है यूट्यूब चैनल वाले का, मैं जवाब उसको दे नहीं पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों इन लोगों के बकवास सुनने का। पर अब आज मैंने सुनी बकवास तो मैंने जवाब दिया इनको अच्छी तरह से। अगर और भी कुछ बचा हो तो और भी दे दूंगा कल मैं जवाब ढंग से। अरे कम से कम थोड़ा सा ये तो सोचो, आगरा में आकर देखो, तुम्हें बढ़िया ब्रजवासी का तो घेवर खिलाएंगे, ब्रजभोग का बूंदी का लड्डू खिलाएंगे, आओ तो सही। जो काम मंडी में करते हो वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। और बताओ, 1000-2000 रुपए मैं खर्च कर लूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और नहीं भी खर्च कराने हो तो बढ़िया अतिथियों की तरह तुम्हें सम्मान देंगे। एक दिन आगरा आके देखो। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उन्हें मैं इन्वाइट करता हूँ अपनी तरफ से। गाड़ी भेजूंगा, गाड़ी में ड्राइवर भेजूंगा, आप उसके साथ पूरी तरीके से घूमना, ठीक है ना। क्योंकि हमारा तुम्हारा कोई नहीं, हम स्टाफ का ही हमारा मामला यही समझ लूंगा। तब आके आगरा में देखना कि आलू की बिक्री क्या चल रही है। तब फिर दिल्ली आजादपुर में जाकर वीडियो बनाना और आड़तियों से पूछना, ठीक है ना। तब उन आड़तियों से पूछना कि आलू कैसे बेचा जाता है। धन्य है भैया, धन्य है लोग, ऐसे लोग हैं जो इतनी बढ़िया रेट इस समय किसानों के लिए चल रही है, उन रेटों को जुटलाते हैं। उन रेटों के लिए ये कहते हैं कि कहां बिक रहा है आलू। मंडियों में जाने की हमको जरूरत नहीं है, हम मंडियों में जाकर पैसा नहीं कमाते हैं आड़तियों से। हम यहाँ बैठ के अपना काम करते हैं एक जगह, और इसी यहीं से ही हमारा जो काम बात की क्या कहते हैं वजन है, बात में लोग समझते हैं बात को, किसान देखते हैं, समझते हैं किसान के हाँ शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ध्यान रखना, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा इतना इंपोर्टेंट नहीं है। कोई और तरीके का काम कर लो जिससे किसान तो बचे हैं कम से कम शोषण होने से। थोड़ी सी गुस्सा आती है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। मंडियों से बात करेंगे दोस्तों। पहले कोल्ड स्टोरों की बता दूं इन लोगों को। कल टूंडला में आलू, हमारे दोस्तों कल टूंडला में आलू श्रीजी कोल्ड स्टोर में, काफी बड़ा कोल्ड स्टोर है, कोल्ड मालिक से ही मेरी बात हुई। 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक वीवीआईपी आलू बिके हैं। 37-57 में 52 किलो 500 ग्राम वजन लिया जाता है, ठीक है। 25,000 कट्टे की भानगी निकली थी, 14,000 कट्टे की बिक्री हुई है। इनको पता चले 14,000 कट्टा, तो हमारे यहाँ 10,000 कट्टा तो एक एक कोल्ड स्टोर पे आलू की बिक्री होती है। जितने आलू तुम जितनी गाड़ियां तुम मंडियों में बेच पाते हो, मंडियों में बिकती है। अभी उनको यही आइडिया नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। बात करें दोस्तों ख्याति की, हाइब्रिड आलू 1250 रुपए से लेके 1300 रुपए तक बिके हैं कोल्ड स्टोर पर, ठीक है। लोग कहते हैं कि आगरा में आलू कहां बिक रहा है, आकर कोल्ड पे पता कर लो।
मैं बार बार कह रहा हूँ, किराया मैं दूंगा, भाड़ा मैं दूंगा, खाना खिलाऊंगा, बढ़िया रुकने की व्यवस्था करूंगा। आके जानकारी तो लो कि भैया बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। बात करें दोस्तों गुल्ला, तो 1000 से लेके 1100 रुपए तक दोस्तों बिका है। खंदौली की अपडेट दे दूं तो वीआईपी आलू 1400 से लेके 1480 रुपए तक बिके। 3797 हाइब्रिड आलू बिके हैं 1100 रुपए से लेके 1300 रुपए तक वीवीआईपी। ठीक है, गुल्ले बिके हैं दोस्तों वही 1050 से लेके 1100 रुपए तक। और निकासी की थोड़ी अपडेट दे दूं, निकासी दोस्तों खंदौली के कुछ कुछ कोल्ड स्टोरों में से 40% हो चुकी है, आपको बता देता हूँ। ठीक है, आज निकासी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 36 से लेकर 37-38% तक भी खूब हो चुकी है। ठीक है, बहुत से कोल्ड स्टोरों में से। मुझे ऐसा लगता है कि आगरा का जो खंदौली का जो रेशियो है निकासी का, वो लगभग 37 से 38% के आसपास या 40% के आसपास भी जुलाई एंड तक आ सकता है। ठीक है, इनको ये समझना चाहिए। जो अब मैं बार बार एक ही बात कहूं तो मुझे ठीक नहीं लगता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, YouTube चैनल चला कर पैसे कमाकर इन लोगों का काम चलता होगा। मेरे यहाँ मेरे को 1% भी दोस्तों जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने शौक के लिए और किसानों की सेवा के लिए, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, इसमें मेरा भी हित जुड़ा हुआ है। मैं भी खुद किसान हूं, मेरा व्यापार भी कृषि से जुड़ा हुआ है। जब मेरे किसान को पैसा मिलेगा तो मेरा भी काम सही चलेगा और मेरे जो आलू रखे हैं उसका भी काम खूब चलेगा। रात को 11 बजे तक खेत जोत के आया हूँ, रात को 11 बजे तक रात को जग रहे हैं किसान हमारे यहाँ। बाजरा कटे, उसके बाद खेत जोते, पूरी सुबह ऊपर से नीचे तक, नीचे 4 घंटे 5 घंटे के हिसाब से पसीना सूखता नहीं है किसान का। इनको पता नहीं है, भाग जाएंगे छोड़कर गर्मी देखकर। सोचिए, किसान के वैल्यू को ये समझते हैं, मेहनत को मजाक समझते हैं, गुस्सा आती है। दोस्तों यही स्थिति सब जगह है, चाहे सिरसागंज की बात करो, चाहे सुखाबाद की बात करो, यही स्थिति, इसी स्थिति में आलू की बिक्री दोस्तों चल रही है। मंडियों की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मंडियों में जो, और दोस्तों इतने बड़े एरिया में ये रेट चल रहे हैं आपकी फतेहाबाद शमशाबाद से लेकर सिरसागंज तक और इटावा तक, जसवंत नगर तक, इस तरह रेट में आलू बिक रहा है। 50 गाड़ी आ गई, 50 गाड़ी बिकना मुश्किल हो रही है और ऐसे कर रहे हैं जैसे कि जो दुनिया में राज करेंगे। शर्म नहीं है। बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर मंडी की। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज वीआईपी 33 से 34, हल्की क्वालिटी के 29 से 30, हाइब्रिड आलू 26 से 27 रुपए। ठीक है दोस्तों, 50 गाड़ी की लगभग आमदनी है। बात करें चेन्नई मंडी की, 50 गाड़ी है बेंगलोर में, अभी इनको पता चलेगी। चेन्नई मंडी 22 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 33 से 34, हल्की क्वालिटी का 30 से 31 32, हाइब्रिड आलू 25 से 27 रुपए। तिरछी मंडी एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 36 से 37, हल्की क्वालिटी का आलू 34 से 35। ठीक है, 11 गाड़ी की आमदनी। मधुरई मंडी वीवीआईपी आलू 36 से 37, हल्की क्वालिटी का 32 से 33। ठीक है, बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की। और हल्के में आलू, हल्के जो सस्ते आलू बिक रहे हैं ना कोल्ड स्टोरों पे, वो भी हाइब्रिड आलू 1200 से 1300 रुपए तक हमारे यहाँ बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा जो खपत मेजर है ना महाराष्ट्र और साउथ में है आगरा के आलू की। पर चक्कर क्या है कि कुछ जगह पे किसानों का शोषण हो रहा है स्टोर मालिकों द्वारा, उनका आलू बहुत सस्ती दर पर खरीदा जाता है, तो ऐसी मंडियां अपना बोलबाला है ऐसी मंडियों में। कुछ मैं भी एक एग्जांपल देता हूं, मैंने भी एक गाड़ी जोधपुर भेजी थी, जीवन में एक गाड़ी भेजी थी मैंने एक जगह, चेन्नई भेजी थी पिछली साल, तो उसका आलू बहुत बढ़िया बिका था। इतनी बुरी तरह गाड़ी पिटी थी कि पूछो मत। दोबारा इधर बनारस भेजी थी, सॉरी जोधपुर नहीं बनारस, दोबारा भेजने का मन नहीं किया मैंने आलू मंडी में। मैंने भी बड़ा तारीफ सुन के आलू भेजा था। तो कभी ना कभी कोई ना कोई किसान इन चक्करों में आ जाता है वीडियोस देखकर। ठीक है ना, डेली मैं भी अब चैनल चला रहा हूँ, डेली 100 200 500 किसान नहीं जुड़ते हैं हमसे, और जो 100 200 500 नहीं जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो वीडियोस देखकर बहकावे में आ सकते हैं कभी भी, ध्यान रखना। उनको जब कोल्ड स्टोरों पे आलू उनका ढंग से बिक नहीं रहा है तो क्या करें, मंडी भेज देते हैं लाद के, और मंडी का आड़त या कुछ कमिट करते हैं और कुछ आलू की बिक्री होती है। बात करते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि सारी मंडियों में ऐसा होता है। फिलहाल की स्थिति में दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू सबसे सस्ता बिक रहा है, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, कोई भी कहीं भी जाकर देख ले। बात करते हैं, और हाँ, या तो ऐसा हो कि चलो तुम सस्ता आलू खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तुम जो जनता है, आम जनता, उसे सस्ता मिल रहा हो, वो 50 रुपए 55 रुपए खरीद रही है, तो ये बिचौलियों का इतना बड़ा कमीशन। 24 रुपए किलो किसान का वीवीआईपी आलू बिक रहा है जो नॉर्मल आलू है, ठीक है, और आलू 55 रुपए किलो बिक रहा है फुटकर शहर में, तो हो क्या रहा है ये। बात करें दोस्तों गुवाहाटी मंडी की, तो आगरा के आलू 33 से 34, हल्की क्वालिटी का 32 से 33 रुपए। फरुखाबाद का आलू 32 से 33, हल्की क्वालिटी का 30 से 31 रुपए किलो। फरुखाबाद में भी दोस्तों तेजी देखी गई है। पूना मंडी 20 गाड़ी की आमदनी, वीवीआईपी आलू आज 30 से 31 बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 24 25 26 रुपए तक, और हाइब्रिड आलू 24 से लेकर 25 रुपए किलो। अब दोबारा नेक्स्ट थोड़ा मौसम में ठंडक आई है तो हाइब्रिड आलू दोस्तों थोड़ा बहुत चलने लगा है। हैदराबाद मंडी एक्स्ट्रा सुपर 302 आलू 33 से 34, हल्की क्वालिटी का 30 से 31, 37 97 वीआईपी 28 से 30, हल्की क्वालिटी का 27 से 28। मुंबई मंडी वीवीआईपी आलू आज दोस्तों 1 रुपए डाउन बिके हैं, 29 से 30 रुपए। ज्यादातर आलू बिके 28 से 29 रुपए, सूखे हुए 37 97। शुगर फ्री आलू बिका 29 से 30, हल्की क्वालिटी का 27 से 28, लगभग 48 गाड़ी की आमदनी है। ठीक है,
कानपुर मंडी की बात करें, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है दोस्तों 24 से 25 रुपए तक, 23 से 24 रुपए किलो खुला। आज हल्के आलू पहुंचे दोस्तों, VIP बिके हैं 24 रुपए तक, हल्के आलू 22-23, हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपए कानपुर मंडी में गुल्ला बिक रहा है। दिल्ली आजादपुर की मंडी में मोटे से ज्यादा तो ये स्थिति है। गुल्ला 24 रुपए किलो बिक रहा है कानपुर मंडी में, और वहां मोटा आलू हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं दोस्तों 24 रुपए किलो। क्या यार, बात करते हैं हॉलैंड की 25 से 27 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 24 से 25, चिप्सोना आलू 24, 25, 26 रुपए किलो, मोटा आलू 24 से लेके 25 रुपए 26 रुपए किलो कानपुर में बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी का 22 से 23, 50 से 60 गाड़ी की आमद नहीं है, ये हर गाड़ी 25 टन की होती है कानपुर मंडी में, ये और बता देता हूँ क्लियर करके तुमको, ठीक है। उसके बाद आलू की ये रेट चल रहे हैं। क्या कानपुर लोकल मंडी नहीं है? जयपुर पे आ जाते हैं, मोटा आलू 25 से 26, हल्की क्वालिटी का 22 से 23, और आपका गुल्ला बिक रहा है दोस्तों 17-16 से लेकर 18 रुपए किलो तक। यह है कानपुर की स्थिति, ठीक है। 55 से 60 गाड़ी की आमद नहीं है दोस्तों, जयपुर की स्थिति बता रहा हूँ ये। इस साल राया, मथुरा और आपका इस साइड में आलू की दोस्तों रेट बढ़िया मिल रहे हैं, सादाबाद साइड में, कारण क्योंकि राजस्थान की मंडियों में आलू सही रेट बिक रहे हैं। वहां के भी आड़ती बिचौलिए बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, पर वो नहीं कमा रहे। वो चाह रहे हैं कि किसान में कम से कम दम तो रहे, आलू करने लायक दम तो रहे किसानों में। बात करते हैं बंगाल की, VVIP आलू ज्योति 1370 से 1400 रुपए, मिक्स गड्ढ बिक रहा है ज्योति 1150 से 1175, पुखराज 1050 से 1100 रुपए तक। जो हड़ताल से पहले रेट चल रहे थे वही आज दोस्तों रेट चल रहे हैं बंगाल में, ठीक है। बात और दोस्तों बॉर्डर सीन है, बॉर्डरों से इधर उधर माल की आवाजाही नहीं हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका रेट। मैंने आप लोगों को सब जगह की बता दी है दोस्तों, इसीलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से, जितने भी हमारे आलू वाले संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा किसानों के लिए सोचें, किसानों के हिसाब से काम करें दोस्तों। कुछ किसानों के लिए सोच लोगे तो किसान के परिवार वाले दुआई ही देंगे, ठीक है। ये स्थिति दोस्तों चल रही है। और बाकी एक और बात मैं दोस्तों बता देता हूँ, बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। जब आलू खेत में पहुंच जाता है उसके बाद एक एक टाइम पर नजर रखना, ब्लाइट के बारे में जानकारी देना, सबको जानकारी सब तरीके से रखना, तब जाके आलू में रेट मिलते हैं। कम आलू कितना है, कहाँ पे कम है, क्या है, इन सब चीजों के बारे में जब खेतों में जा जाके ही पता चलता है, या दुकान पे बैठ के नहीं पता चलता है, या घर में बैठ कर नहीं पता चलता। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं जो किसानों के हित में इस समय काम कर रहे हैं यूपी के, चाहे वो रियल फार्मर एजुकेशन वाले हों, चाहे वो सादाबाद केसरी वाले हों सोनू चौधरी, चाहे वो ब्रजराज कृषि फार्म वाले हों, ठीक है, चाहे वो फरुखाबाद से YT मीडिया वाले हों, जितने भी हैं ये लोग, इनकी मैं बता दूं, ये सब खेत में ही जाते हैं, घर में बैठ के कोई नहीं वीडियो बनाता है। जानकारी ले लो थोड़ा सा, और खेत में घूमना और मंडी के अंदर घूमना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ध्यान रखना। अरे हमारे डॉक्टर साहब है ब्रजराज कृषि फार्म वाले, चलो उनकी नौकरी है सरकारी, भाई वो नौकरी करते हैं, चलो वो कम जा पाते हैं, फिर भी वो अपने खेत में जाते हैं तो सारी जानकारी देते हैं। सोनू चौधरी ने बंगाल से लेकर हसन तक की रिपोर्ट दी, आपने देखा घूम घूम कर, उसका भी एक बहुत बड़ा अच्छा योगदान है इसमें। विकास ने मेरे यहाँ तक पूरे खेतों में जा जाकर रिपोर्ट दी, एक एक खबर के बारे में, रियल फार्मर वालों ने एक एक में। तुम मंडी में घूम लेते हो पक्के में, और तुम जो समझ रहे हो हम जाने क्या करते हैं, हम भी घूमते हैं। इस साल मेरे पिताजी के दोस्तों पैर में चोट लगी, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया हूँ, अभी भी वो धीरे धीरे चलना शुरू हो पा रहे हैं, 7 महीने हो गए आज, ठीक है। नहीं तो शर्मा जी के बारे में जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे पता करो, खेतों तक मैं घूमता हूँ गाड़ी ले लेके, हसन तक सबसे पहले गया मैं, खेतों में पंजाब और हर जगह मैंने जाकर रिपोर्टें दी है, ठीक है ना। घर में बैठ के रिपोर्ट देने वाले हम लोग नहीं है, पुराने वीडियो उठाकर देख लो। कुछ इस समय परिस्थिति खराब चल रही है इसके, इसलिए कोई कुछ भी कह सकता है दोस्तों, ठीक है ना। खेती का भी लोड हमारे ऊपर है, दुकानदारी का भी अपना हमारे ऊपर लोड पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है। नहीं, इन जैसों को तो जवाब देने के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी में ही पहुंच जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर जाकर भी वीडियो बनाकर किसी दिन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि आलू बिकता कैसे है, ये स्थिति है। तो जितने भी सम्मानित आड़ती हैं, इनका लोगों का सहारा मतलब नहीं लें, ठीक है। इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।